हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10 का वर्कशीट नंबर 22 एंड सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी एंड इसमें जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी का है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने वर्कशीट पे आते हैं। तो बच्चे, आज का टॉपिक बेसिकली फार्मिंग के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अर्ली सब्सिस्टेंसी फार्मिंग। अब बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ डन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो ये काफ़ी छोटे स्तर पर किया जाता है। यहाँ पे जो खेती वगैरह की जाती है, फार्मिंग वगैरह जो की जाती है, वो काफ़ी स्मॉल लेवल पर की जाती है, ठीक है। सेकंड जो है इसमें, इट इज़ डन विथ एशियन टूल्स लाइक कुड़ाली, हसिया, खुरपा एक्सेट्रा एंड फैमिली मेम्बर्स। तो जैसा कि यहाँ पर जो टूल्स हैं, जो चीज़ें उपयोग में आती हैं खेती करने के टाइम में या फार्मिंग करने के टाइम में, जो टूल्स यूज़ में आते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए, कुड़ाली लिखा हुआ है, हसिया लिखा हुआ है, खुरपा लिखा हुआ है एंड फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पे जो खेती वगैरह करते थे, जो फार्मिंग लोग करते हैं, फैमिली मेम्बर्स ही आपस में मिलकर करते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट्स है, फार्मर्स डिपेंड ऑन रेनफॉल्स एंड सॉइल फर्टिलिटी। मतलब कि वो मिट्टी कितनी उपजाऊ है और बारिश होगी कि नहीं होगी। तो फार्मर उस वक्त खाली उन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होते थे। अब नेक्स्ट है अपना इंटेंसिव लाइवलीहुड। अब ये यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ डन ऑन लार्ज फार्म। सॉरी, यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है बट ये फार्म होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही लंबे स्तर पे, बड़े स्तर पे खेती की जाती थी, फार्मिंग की जाती थी। सेकंड है मॉडर्न मशीन्स, हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन इट। मतलब कि मॉडर्न मशीन्स यूज़ की जाती थी और सीड्स यूज़ की जाती थी जो ज़्यादा उपजाऊ करे। केमिकल्स यूज़ किए जाते थे जहाँ से कीड़े मकोड़े, और पेस्टिसाइड्स बेसिकली कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए होता था। तो यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट में इन मशीनों का और इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। थर्ड पॉइंट से कैनाल्स एंड ट्यूब वेल्स, मतलब कुएँ वगैरह का इरिगेशन करते वक्त, इरिगेशन आई होप आप सबको पता होगा, जब हम वाटर सप्लाई करते हैं तो उसे ही इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए ट्यूब वेल्स एंड कैनाल्स का यूज़ होता था। अब लास्ट आपका जो है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या होता था, फर्स्ट पॉइंट, मॉडर्न सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। Planting agriculture is a type of commercial agriculture. In this, single crop is shown on a large tract of agriculture with the help of large capital and workers. मुझे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में ना बेसिकली एक ही चीज़ की खेती की जाती थी। सपोज़ अगर गेहूँ हुआ तो बहुत ही लार्ज एरिया पे सिर्फ और सिर्फ गेहूँ ही उगाया जाता था, ठीक है, कि या किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर उसकी वो किसके हेल्प से होता था, तो बेसिकली बहुत सारे मशीनों की वजह से एंड वर्कर की वजह से। लिखा हुआ ना कि द लार्ज ट्रैक ऑफ एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ लार्ज कैपिटल्स एंड वर्कर्स। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बेसिकली यहाँ पे बनाया जाता था, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, शुगर कैन एंड बनाना एक्सेट्रा आर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। आई होप बच्चों ये तीनों चीज़ में आपको क्लियर हो गया, अर्ली सब्सिस्टेंसी फार्मिंग, इंटेंसिव लाइवलीहुड एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैबी क्रॉप एंड खैरिफ क्रॉप और लास्ट जेड क्रॉप। तो सबसे पहले रैबी क्रॉप क्लियर कर लेते हैं। तो दिस इज क्रॉप इज शोन इन द विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल एंड जून। तो कब बोया जाता है, तो बेसिकली अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो, और वो कौन सा सीज़न होता है, विंटर सीजन होता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, अप्रैल एंड जून। बेसिकली रैबी क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं आपका, सबसे पहला वीट, बैरली, ग्रेन, पी एंड मस्टर्ड आर द मेजर रैबी क्रॉप्स। थर्ड वन इज नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ये सारी स्टेट्स क्या कहते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को उगाती है, रैबी क्रॉप्स को उगाती है ज़्यादातर। खैरिफ क्रॉप इज शोन इन डिफरेंट regions of the country with the arrival of monsoon and harvested in September to October। तो ये मानसून के महीने में उगाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, तुड़ जो अरहर होता है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट,
groundnuts and soybeans are the major crops. Third one is rice cultivation is mainly Assam, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, तमिलनाडु, केरला। तो ये कुछ स्टेट्स थी जहाँ पे खैरिफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता था। जेड्स क्रॉप्स क्या होता है बच्चे? तो इट इज़ शोन इन समर बिटवीन रैबी एंड खैरिफ। तो ज़रूरी नहीं है ना रैबी की सेम चीज़ हम बार बार क्या कहते हैं करें। तो इन दोनों के बीच में जो गैप जो होता है उसमें हम क्या क्या उगाते हैं? बेसिकली मेलन, वाटरमेलन, ककम्बर एक्सेट्रा आर द जेड्स क्रॉप्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हम बीच का समय होता है समर वाला, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को उगाते हैं। अब देखो ना, गर्मी में वाटरमेलन मेलन बहुत खाया जाता है, खीरा बहुत खाया जाता है। बेसिकली रीज़न भी वही है, बिकॉज वो समर का सीज़न होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यही था बच्चे बेसिकली इस वर्कशीट का फुल एक्सप्लेनेशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर रैबी, खैरिफ एंड जायद क्रॉप्स विच यूज़ इन योर होम। तो आपके घर में कौन कौन से रैबी क्रॉप्स यूज़ होते हैं, खैरिफ क्रॉप्स यूज़ होते हैं और जायद क्रॉप्स यूज़ होते हैं, ये आपको बताना है। तो बेसिकली अगर मैं अपना कहूँ तो सबसे पहले मेरे घर में वीट, बैरली, ग्रेन सब यूज़ होता है। खैरिफ क्रॉप में राइस, मेज़ ये मोस्टली यूज़ होता है। और जेड क्रॉप्स भी यूज़ होता है, मेलन, वाटरमेलन। तो ये सारी चीज़ें ही मेरे घर में यूज़ होती है। तो आप भी इसी तरह से जो भी आपके घर में यूज़ होता है उसकी एक लिस्ट बनानी है। ज़रूरी नहीं है 10 आइटम होने चाहिए, 5 आइटम होने चाहिए, आप कुछ भी बना लेना। ठीक है, इन सारे में से कोई से भी आइटम सेलेक्ट करके उसे आंसर में अपने लिख देना। ओके, तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको वो चीज़ें बतानी है जो आपके घर में यूज़ होती है तीनों क्रॉप्स में से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम्स ऑफ एनी ट्री क्रॉप्स रिलेटेड टू प्लांटिंग एग्रीकल्चर यूज़ इन योर होम। तो बच्चे बेसिकली इसमें आपको रैबी क्रॉप, खैरिफ क्रॉप और आपका जेड क्रॉप, इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। उसका आंसर मैं भी आपको बता देता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, आपको तीनों के डिफरेंस बताने हैं। रैबी क्रॉप्स क्या है, खैरिफ क्रॉप्स क्या है, जेड्स क्रॉप्स क्या है। तो आई होप आप ये बता दोगे, मुझे पता है। तो बस आपको इसे लिखना है। इसकी एक्सप्लेनेशन में अभी जस्ट मैंने आपको बता दी है। तो ये आपका सेकंड का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे आपका, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो बच्चे इसका आंसर है इंटेंसिव लाइवलीहुड। तो सबसे पहला आपको फीचर लिखना है, इट इज़ डन ऑन लार्ज फॉर्म। सेकंड आपका मॉडर्न मशीन यूज़ करते हैं। और थर्ड वाला आपका कैनल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो ये तीनों जो आपको बॉक्स में दिख रहा है और जो मैंने मार्क किया हुआ है, उन तीनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से लिखना है। एक्सप्लेनेशन तो बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको सारा मैंने वर्कशीट का दे दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। लास्ट क्वेश्चन, फार्मिंग इन इंडिया इज़ अ गैम्बल, डू यू अग्री विद दिस, गिव 2 रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, फार्मिंग इन इंडिया इज़ गैम्बल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 रीज़न। सबसे पहला रीज़न, फार्मिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन द सीजनल रेनफॉल एज देर इज़ नो प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम इन several part of the country. Second, even after all the hard work, there is no guarantee of selling of crops as there is no proper government system to protect small farmers and sale of their produce. तो बच्चों ये था आपका आंसर फोर्थ। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बिकॉज़ आपका एक शेयर, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और आगे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू बच्चों।